हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज का हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स और इमोशंस आपके लिए क्या हैं, ये हम जानेंगे। सो आज की रीडिंग में येस एंड नो भी होगा और चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे रीडिंग के आखिर में। सो रीडिंग को आपने पूरा देखना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो, और अगर कोई प्रॉब्लम नज़र आएगा तो सॉल्यूशंस का सेगमेंट भी होगा आखिर में। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग, और सबसे पहले हम आपके पर्सन की ओवरऑल फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए क्या हैं, उनकी ओवरऑल फीलिंग्स, और फिर हम उनकी फीलिंग्स में डीप डीप जाएंगे, देखेंगे कि वो डीपली क्या फील करते हैं, उनके इमोशंस क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। उनकी ओवरऑल फीलिंग्स और इमोशंस, स्पिरिट, उनकी ओवरऑल फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं, उनकी ओवरऑल फीलिंग्स। सबसे पहले हमारे पास है फर्म फाउंडेशन नंबर 4। हो सकता है आपके पर्सन इस तरह से बहुत ज़्यादा मस्क्यूलर हों। स्पेसिफिक मैसेज था, चाहे मेल हो या फीमेल। ये है नंबर 5, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। इन दो कार्ड्स को देखते हुए ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अगर हम 3D लाइफ की बात करें, रियल लाइफ की बात करें, तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, शायद अपने काम को लेकर, अपनी जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा उन चीज़ों पर फोकस्ड हैं। 3D जो उनके गोल्स हैं उनको लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। और इस रीडिंग में भी आप देखें कि यही आ रहा है, हार्ट चाकरा उनका ब्लॉक्ड लग रहा है। अभी जो हमने हार्ट चाकरा का कार्ड देखा, मतलब वो अपनी फीलिंग्स को ब्लॉक कर रहे हैं मे बी इस प्रेजेंट टाइम में। बहुत ज़्यादा मटेरियल के बारे में सोच रहे हैं, 3D लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, गोल्स के बारे में, अपनी फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। अगर फीमेल भी हैं तो शायद बहुत ज़्यादा आजकल परेशान है फाइनेंसेस को लेकर। वी हैव थ्रोट चाक्रा नंबर 5। फिर है हमारे पास इंट्यूशन नंबर 2। 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 5 आपको पता है चेंज का नंबर भी होता है और चैलेंज का भी होता है। फिर हमारे पास आ गया है नंबर 2, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। एक चीज़ जो मुझे और भी आप लोगों के लिए नज़र आ रही है वो ये कि शायद वो अपने इस कनेक्शन जो आपके साथ है, कनेक्शन को में और अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है, उनका जो वर्क है, इन दो चीज़ों में बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। ये ग्लेयर मैं ख़त्म कर दूँ। ओके। ये इंसान बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे, हार्मनी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं अपनी 3D लाइफ में, यानी अपनी फाइनेंशियल लाइफ में और अपनी पर्सनल लाइफ में। आपके साथ जो रिलेशनशिप है, बैलेंस नहीं है चीज़ें इस प्रेजेंट टाइम में। और जहाँ तक हमने ये देखा है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हेड स्पेस में, अपनी हार्ट स्पेस में नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा लॉजिकल, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन चल रही है उनके दिमाग में, और वो अपनी फीलिंग्स में, अपने इमोशंस में नज़र नहीं आ रहे हैं। ये ओवरऑल हमने उनकी एनर्जी देखी है, जिसमें हमें स्पिरिट ने ये बताया है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है इस प्रेजेंट टाइम में। इस वक्त वो सिर्फ सोच रहे हैं, लॉजिकली सोच रहे हैं, और बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने काम को लेकर। थ्रोट चाक्रा उनका ब्लॉक हो सकता है। मे बी वो इस वक्त आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, डिसाइड करें। उन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि उन्होंने क्या करना है। बेसिकली ये एक ओवरऑल आपके पर्सन की जो एनर्जी है उसके बारे में स्पिरिट ने हमें बताया है। बट फिर भी हम तो आज ये जानकर ही रहेंगे कि उनकी डीप फीलिंग्स और इमोशंस क्या हैं। आपके पर्सन ने पूरी कोशिश की है कि हमें पता ना चले, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे उनकी डीप डीप फीलिंग्स और इमोशंस। हो सकता है कि आपके पर्सन कोई ऐसे इंसान हैं जो नेचुरली वैसे ही ज़रा लॉजिकल हैं, और अगर नेचुरली ही लॉजिकल ज़्यादा नहीं हैं तो इस प्रेजेंट टाइम में वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल हुए हुए हैं और हेड स्पेस में हैं। हमारे पास है टेम्परेंस, सबसे पहला कार्ड। आप दोनों में कोई डिफरेंस हो सकता है, लैंग्वेज का, कास्ट का, बैकग्राउंड का। ये सैजिटेरियस एनर्जी है।
आई रियली फील कि यहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत है। वही बात आ गई कि आपके पर्सन बैलेंस नहीं लेकर आ पा रहे हैं। फिर है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये भी हो सकता है कि आपकी वर्क प्लेस सेम हो, आप लोग एक साथ काम करते हों। आपके पर्सन ने मे बी कोई पार्टनरशिप शुरू की है, कोई नया काम शुरू किया है विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स, और फिर फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस पर ये आया है। सो शायद उन्होंने कोई नया काम शुरू किया है और आपसे कम्युनिकेट करने पर उन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया है, और वो सोच रहे हैं कि राइट टाइम आने पर वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि थ्रोट चक्रा को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड्स ने। अभी हम और आगे बढ़ते हैं, अभी हमारे पास पिक्चर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। वन मोर कार्ड, इंट्यूशन। ओके, हमारे पास है 8 ऑफ कप्स। सो हो सकता है कि आपके पर्सन की इंट्यूशन जो उन्हें गाइड कर रही है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि ये इंसान बहुत ज़्यादा 3D लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, मटेरियल लाइफ पर फोकस कर रहे हैं, और अपनी इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा डिटैच्ड है, अपनी हायर सेल्फ से बहुत ज़्यादा डिटैच्ड है, अपने इमोशन से भी ये इंसान बहुत ज़्यादा डिटैच है। अभी तक भी उनके इमोशंस हमें नज़र नहीं आ रहे, आप देखें। सो ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा अपनी हेड स्पेस में नज़र आ रहे हैं, और जैसा मैंने आपको बताया ये इंसान हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी नहीं है, बहुत लेस इवॉल्व्ड हैं, जितने आप इवॉल्व्ड हैं उतने नहीं हैं। फिर है बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास जस्टिस। सो आई रियली फील कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि वो कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जो फेयर हो। बेसिकली आपके पर्सन ओवरऑल अगर हम देखें तो वो ये सोच रहे हैं कि वो आपके साथ फेयर होना चाहते हैं, वो जज्बात में आकर कोई फ़ैसला नहीं करना चाहते हैं। अब वो सिचुएशन के बारे में ऐसे सोचना चाहते हैं कि जो आप दोनों के हाईएस्ट गुड में हो, इफ़ दैट मेक्स सेंस। मुझे नहीं पता मैं किससे कनेक्ट कर रही हूँ, बट ये मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए कि ये इंसान फेयर होना चाहते हैं। ये इंसान ये सोच रहे हैं कि मुझे कोई ऐसा डिसीजन लेना है, मुझे कुछ ऐसा करना है जो कैलकुलेटेड हो, जो हमारे हाईएस्ट गुड में हो। उसके अलावा मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्टार साइंस। अभी हम और आगे देखेंगे हमारे पास क्या स्टार साइंस आते हैं। सो हो सकता है आपके पर्सन ने नई नई पार्टनरशिप शुरू की है, कोलैबोरेट किया है किसी के साथ, उन्होंने कोई काम शुरू किया है नया जिसके ऊपर उनका पूरा फोकस है, और इस वक्त वो आपसे बहुत ज़्यादा डिटैच है। आप दोनों के दरमियान मुझे इमोशनल डिस्टेंस नज़र आ रहा है। हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो 5 हमारे पास 3 टाइम्स आ गया है। 5 5 5 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके 3 भी हमारे पास 2 दफ़ा आया, 3 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 हमारे पास आया, 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है। वाओ, अगर ये कार्ड ना आता तो ये रीडिंग बिल्कुल ही डिफरेंट थी। ओके, किंग ऑफ कप्स, एक कार्ड और आया है, एस ऑफ सोर्ड्स। उनकी डीप फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी ऐड कर लें आप। ये सारे स्टार साइंस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। सो आई फील कि आपके पर्सन कोई इंसान नेचुरली ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हैं। इस वक्त तो उनकी पूरी कोशिश है कि लॉजिकली चीज़ों को देखें, 3D लाइफ पर उनका फोकस है, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर उनका फोकस है। उसके अलावा अगर हम इस किंग ऑफ कप्स की बात करें, ये इंसान डेफिनेटली आपके लिए बहुत डीप डीप फीलिंग्स और इमोशंस रखते हैं। इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि एक इनसिक्योरिटी है, आपको खोने से डरते हैं ये इंसान। बट आई फील के दिखाते नहीं हैं ये इंसान, अपने इमोशंस बिल्कुल भी दिखाते नहीं हैं। उसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। ऑब्वियसली एक रीज़न हो सकता है वीक नहीं दिखना चाहते हैं, एक रीज़न हो सकता है कि आपको खोने से डरते हैं। मे बी उनके जहन में ऐसा एक बिलीफ है कि जब इमोशंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस किया जाता है तो सामने वाला फॉर ग्रांटेड लेता है। डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं कि ये इंसान क्यों इतने एक्सप्रेसिव नहीं है। सो मुझे लगता है कि आपके पर्सन का अगर यहाँ पर कोई कसूर मुझे नज़र आ रहा है, जो गलती नज़र आ रही है, वो ये है कि वो बताते नहीं हैं आपको, और यही रीज़न है कि आपके मन में ये डाउट है कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करते हैं, ये इंसान आप पर ध्यान नहीं देते हैं या आपकी केयर नहीं करते हैं। सिर्फ यही रीज़न है कि ये इंसान एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और इनके दिल में आपके लिए इतनी फीलिंग्स और इतने इमोशंस हैं कि आप मे बी गेस नहीं कर सकते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं, बिकॉज़ इनको पता नहीं चलता, इनको समझ में नहीं आता कि वो इसको एक्सप्रेस कैसे करें। सो आपके पर्सन की जो पर्सनैलिटी मुझे नज़र आ रही है वो इस तरह की है कि मतलब
ये इंसान में भी बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं, बहुत ज़्यादा करियर फोकस्ड हैं, और ज़िंदगी में बहुत कम लोगों के साथ ये अटैच होते हैं, और फीलिंग्स बहुत कम लोगों के लिए इनके दिल में होती हैं। और आप उनकी लाइफ में एक ऐसे इंसान हैं जिससे उनके बहुत ज़्यादा इमोशंस जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। ये इंसान लोनर भी हो सकते हैं, ये इंसान हो सकता है इनकी फैमिली में इनकी किसी से ना बनती हो, लेकिन आपका एक बहुत ख़ास इनकी ज़िंदगी में मकाम है, आपकी बहुत ख़ास जगह है इनकी ज़िंदगी में। और जैसा मैंने कहा कि आपसे बहुत बहुत डीप उनके इमोशंस और फीलिंग्स अटैच्ड हैं। सो ये चीज़ शायद थोड़ी सी आपको इस बारे में हिंट हो, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये इंसान आपसे बहुत अटैच्ड हैं। बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया कि ये इंसान करियर ओरिएंटेड हैं, बिजनेस हो, करियर हो, चीज़ें अच्छी हों, प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं ज़िंदगी के बारे में, और अपने डीपर फीलिंग्स और इमोशंस तक किसी को पहुंचने नहीं देते हैं, किसी को भी अपने दिल में की गहराई में जो है वो नहीं दिखाते हैं। और यही एक रीज़न है कि उनका जो गहराई में प्यार है, जो इमोशंस हैं, वो भी आपको उन्होंने नहीं दिखाए हैं। कभी कभार इजहार कर देते होंगे, कह देते होंगे कि मुझे तुमसे प्यार है, आई मिस यू, ये वो कम कम कहते होंगे या कभी कभी कह देते होंगे, बट जो डीप वो फील करते हैं ना, जैसे मैंने आपको जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहा था वीडियो में, साइन हो सकता है किसी के लिए, ये भी नंबर 11 है। सो जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये एक बहुत डीप बात है कि आपके पर्सन बहुत कम लोगों से उनकी बनती है, या बहुत कम लोगों के साथ वो इमोशनली इतने ज़्यादा अटैच होते हैं, उनमें से आप एक हैं उनकी ज़िंदगी में। और जैसा मैंने कहा कि उनकी फैमिली से भी इतनी उनकी नहीं बनती, और आपकी जो जगह है उनकी ज़िंदगी में और उनके दिल में जो आपकी प्लेस है वो किसी और की नहीं है, आप सबसे ऊपर हैं। और उसका रीज़न हो सकता है कि आपने भी बहुत जेन्युइनली उनसे प्यार किया है, बहुत उनकी परवाह की है, उनकी सेंसिटिविटी को आपने नोटिस किया है, आप उनके दर्द को जानते हैं, मे बी आप उनके एक्सपीरियंसेस को जानते हैं, आप उनके वूंड्स को जानते हैं, मे बी आपकी ज़िंदगी में भी सिमिलर ट्रॉमास हैं, वूंड्स हैं जो आप शेयर करते हैं, और इस वजह से मे बी आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। सो जहाँ तक आपके पर्सन की फीलिंग्स का सवाल है, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा खोने से डरते हैं। अगर आप में से कुछ लोग इस वक्त सेपरेशन में हैं, तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान, इनको लॉस फील हो रहा है आपका, उन्हें अच्छा नहीं महसूस हो रहा कि आप उनके साथ नहीं, दे रियली वांट टू कम्युनिकेट विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको टाइम नहीं दे रहे थे, बहुत ज़्यादा बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, जो पहले मैं बात कर रही थी अपनी वर्क सिचुएशन में, कनेक्शन में हारमनी नहीं लेकर आ पा रहे थे, आपको वक्त नहीं दे रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, आपको गोस्ट कर रहे थे, कभी कभार बिना बताए सो जाना, सुबह उठ के बात ना होना, डिफरेंट चीज़ें हो रही थी। और हो सकता है कि आप इस पर एग्जॉस्ट हो गए हो, आपको गुस्सा आ गया हो, आपकी नाराज़गी शुरू हो गई हो। सो बेसिकली आई फील कि ये इंसान मैनेज नहीं कर पा रहे थे टाइम को, अटेंशन नहीं दे रहे थे आपको, और हो सकता है कि मे बी जो उन्होंने नया काम शुरू किया है उनका सारा फोकस उसके ऊपर हो, जो कोलैबोरेशन उन्होंने की है, या कोई प्रोजेक्ट में भी उन्होंने शुरू किया है जिस पे वो काम कर रहे हैं, और इसलिए वो आपको टाइम नहीं दे रहे थे। सो आई फील कि आपके लिए वो टाइम नहीं निकाल रहे थे, ये चीज़ आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। सो आई फील के उस पर आपकी नाराज़गी हुई, और ये इंसान बिल्कुल भी इनको अच्छा नहीं फ़ील होता है जब आप उनके साथ नहीं होते हैं, बहुत लॉस्ट एम्प्टीनेस फ़ील होती है उन्हें, ऐसे उन्हें फ़ील होता है कि जैसे खाली है, उनका वर्ल्ड बिल्कुल खाली है। सो ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, एटलीस्ट आपको बताना चाहते हैं कि उनकी मजबूरियाँ होती हैं, या वो बिज़ी होते हैं, समटाइम्स में भी जेन्युइनली बिज़ी होते हैं, तो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्हें आपसे प्यार नहीं है, वो कन्वे करना चाहते हैं आप तक कि मुझे प्यार है। और विद द स्ट्रेंथ कार्ड, ये ट्रू लव का कार्ड भी होता है, ये एक्सेप्टेंस का है कि मतलब आप दोनों एक दूसरे से इतने डिफरेंट हैं, आपके पर्सन थोड़े से एग्रेसिव हो सकते हैं, आपके पर्सन थोड़े से इम्पल्सिव हो सकते हैं, इस इमेज को देखकर मैं बता रही हूँ, और आपने उनको बहुत ज़्यादा नर्चर किया, मे बी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बट आपने हमेशा काम डाउन किया है उन्हें, दे फील कि जैसे आप ही उनको संभाल सकते हैं। ये उनकी डीप फीलिंग्स हैं आपसे जुड़ी, कि वो ये सोचते हैं कि जो आपके अंदर एक्सेप्टेंस है उनके लिए, मतलब उनका जो बीस्ट है उसको आप ही कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल। दे रियली फील कि बस आप वो इंसान हैं कि जो उनके साथ गुजारा कर लेगा, उनके साथ किसी और का गुजारा नहीं है। वो जितने लॉजिकल हैं, वो जितने क्लोज्ड ऑफ हैं इमोशनली,
मे बी उनकी आदत में ये थोड़ा चिड़चिड़ापन है, मे बी उनकी आदत में थोड़ा सा एग्रेशन है, तो उनको ऐसा फील होता है कि कोई उनके साथ चल नहीं सकता सिवा आपके, उनको और कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। और फिर आप देखें फिफ्थ चाकरा दोबारा मुझे नज़र आया है। अभी हम इसको दोबारा से शफल करके देखते हैं कि ये इंसान और आपके लिए क्या फ़ील करें, उनकी डीप डीप फीलिंग्स और इमोशंस क्या हैं, उनकी डीप फीलिंग्स एंड इमोशंस। ओके, एक कार्ड आया, वाओ, एक्शन नंबर 17। सो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं एंड आई फील कि यही एक्शन वो लेंगे। ये ब्लैक एंड वाइट जो हमें नज़र आ रहा है ये यिन एंड यांग एनर्जी भी हो सकती है, और इसका मतलब ये हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं बट स्टिल एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये एक सोल कनेक्शन है जिसको आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। आपके पर्सन मुझे बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं लग रहे हैं। आई रियली फील कि वो सोर्स एनर्जी से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा 3D सा उनका सोचना है, यानी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। ये इंसान बहुत लेस इवॉल्व्ड हैं, ये इंसान स्पिरिचुअल नहीं है। और मैं आपको एक बड़ा मज़े का इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक बात बताती हूँ कि ये जो लोग लेस स्पिरिचुअल होते हैं उनको मैनिफेस्ट करना बहुत आसान होता है, बिकॉज़ आप स्पिरिचुअली ज़्यादा पावर में हैं, आप ज़्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड हैं, तो आप उनको ज़्यादा जल्दी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये जो लेस स्पिरिचुअल लोग होते हैं इनको ईजीली मैनिफेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में मैनिफेस्ट वो होता है जो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा हो, इफ़ दैट मेक्स सेंस, अगर आप समझ रहे हो इस बात को। सो वी हैव केयरिंग कनेक्शंस नंबर 14। सो ऑब्वियसली ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी केयर करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, दे लव यू एब्सोल्युटली, आपकी परवाह करते हैं। और ये देखें ना, ये आपको मनाना चाहते हैं। हो सकता है कि लिटरली आपको फ्लावर्स देंगे, अब वो एक्शन ये लेंगे कि आप केयर शो करेंगे, मे बी आपको फ्लावर्स देंगे अचानक से, अनएक्सपेक्टेड। आप अपने ध्यान में मे बी होंगे और वो अनएक्सपेक्टेड आ जाएंगे, जैसे अभी पीछे से हक कर लिया, राइट। ये तो इमेज में दिखा रहे हैं ना, बट मैं इसका ऐसे आपको बता रही हूँ कि मतलब आप अपने ध्यान में होंगे, कोई काम कर रहे होंगे, अनएक्सपेक्टेड उनकी कॉल आ जाएगी या टेक्स्ट आ जाएगा, बिकॉज़ ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करने के लिए रेडी हैं, आई फील। तो वो सिर्फ अपनी फीलिंग्स में, और लॉस की फीलिंग उनको बिल्कुल पसंद नहीं, आपके बिना उनको रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि आप दोनों के दरमियान जो एयर है वो क्लियर हो जाए। सो वी हैव नंबर 45, मैन होल्डिंग अ हार्ट। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट दिस मैन इज़ होल्डिंग अ हार्ट। आई फील कि थोड़ा अपने इमोशंस को होल्ड करते हैं ये दो, नॉट प्रेजेंटिंग देयर हार्ट, होल्डिंग, राइट। सो इसको मैं इस तरह से देखती हूँ कि ये इंसान होल्ड करके रखते हैं बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को। एंड नंबर 48, एंजल ऑफ बैलेंस। सो ये इंसान आपसे ये कहेंगे कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं बैलेंस लेकर आऊँ, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं बेहतर इंसान बनूँ, बट आप कहीं मत जाएं मुझे छोड़कर। वो आपसे ये कहेंगे डोंट गो एनीवेयर, प्लीज़ डोंट लीव मी। वो आपसे ये कहेंगे कि मुझसे दूर मत जाओ, तुम्हारा लॉस मुझसे फील नहीं हो सकता, बर्दाश्त नहीं हो सकता, मुझसे दूर मत जाओ। ये इंसान आपसे ये कहेंगे। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, कार्ड्स आप लोगों के सामने हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन में लोग आके अक्सर कहते हैं कि मैं अक्सर ही कंप्लेन करती हूँ इस बारे में। अब मैंने ये सोचा है कि हेटर्स को जवाब देना ही नहीं है, जो मर्ज़ी वो कहते रहें, बट कुछ लोग आके कहते हैं राइट रीडिंग, रॉन्ग रीडिंग, ये रीडिंग, वो रीडिंग, जो कि है ही अपने आप में गलत बात। राइट और रॉन्ग रीडिंग कुछ नहीं होती है, इट्स ऑल योर एनर्जी। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये वो हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर स्पिरिट की तरफ से। सो वी हैव नंबर 28, बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड टाइम फॉर अ नैप, नंबर 24। सो इसका कम्प्लीटली ये मतलब है, ये 8 ऑफ पेंटिकल्स है, आई थिंक ये 4 ऑफ सोर्ड्स है या 4 ऑफ कप्स है। सो ये इंसान आपसे इस वक्त डिटैच इसलिए हैं बिकॉज़ ये इस वक्त अपने काम में बिजी हैं। क्लियरली हमारे पास ये मैसेज आ रहा है, क्योंकि वो बिल्ड करना चाहते हैं, एक फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि इस वक्त उनका जो काम है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, फाइनेंशियली ये इंसान बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त, और उनका सारा फोकस में भी उसके ऊपर है, और इसलिए आपसे और कनेक्शन से उन्होंने ब्रेक ली हुई है, हर चीज़ से उन्होंने ब्रेक ली हुई है। आप हर्ट हो रहे हैं इस सारी सिचुएशन में, बट दे वांट कि आप भी थोड़ा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि उनका थोड़ा सा काम है और वो थोड़ा सा बिजी हैं, तो उनके इस नए काम में थोड़ा आप उनका साथ दें। सो हमारे पास 3 कार्ड्स आ गए हैं। रीजनरेशन नंबर 46, हर रीडिंग में आजकल रीजनरेशन का कार्ड आ रहा है, ये न्यू बिगेनिंग का है, राइजिंग फ्रॉम द एशेज़। आई फील कि आप में से बहुत कम लोगों के लिए ये वाला मैसेज होगा कि बिल्कुल ही सब कुछ ख़त्म हो गया और बिल्कुल ज़ीरो से आपका कनेक्शन शुरू होगा।
ये कम लोगों के लिए मैसेज है। या आप में से किसी को डर है कि अब आपको बिल्कुल ज़ीरो से ज़िंदगी शुरू करनी पड़ेगी, किसी पर नए इंसान पर एतबार करने का दिल नहीं कर रहा, किसी नए कनेक्शन में नहीं जाना, इस इंसान ने इतना तोड़ दिया है कि अब किसी पर एतबार नहीं होगा। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, एक दो लोगों के लिए होंगे। बाकियों के लिए आई फील ये इंसान कहीं गए नहीं हैं आपकी ज़िंदगी से, ये आएंगे अगर तो नहीं है साथ, और अगर आप लोग इस वक्त कोई चैलेंजेस फेस करें तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे। फिर हमारे पास फ्लेक्सिबल, और इसलिए रिजॉल्व हो जाएंगे बिकॉज ये इंसान फ्लेक्सिबल होंगे। हर बार आप फ्लेक्सिबल हुए, हर बार आपने कोशिश की है, इस बार ये कोशिश करेंगे। फिर हमारे पास यिन, ये है फेमिनिन एनर्जी, ये है फीलिंग्स की एनर्जी, जिसमें अभी आपके पर्सन नहीं है बट कुछ दिन गुजरने के बाद ये इंसान इस एनर्जी में होंगे। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए, उनके दिल में इमोशंस हैं, प्यार है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि मे बी आप उनकी ज़िंदगी में वाहिद वो इंसान है जिसके लिए वो इतना सेंसिटिव फील करते हैं। उनका डीप अगर हम इमोशंस की बात करें ना, तो उसमें ये है कि मतलब वो अपने मे बी सिबलिंग्स से इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं करते, अपने माँ बाप से मे बी इतना कनेक्ट नहीं करते, माँ से शायद करते हों, लेकिन आपसे इतना ज़्यादा उनको एफिलिएशन है कि मे बी वो आपके सामने थोड़ा बच्चा बन के बातें करना, क्यूट सी आवाज़ में क्यूट क्यूट चीज़ें करना, मे बी वो ये सारी चीज़ें सिर्फ आपके लिए करते हैं। और ये उनके डीप लव और आपके साथ एफिलिएशन की ही वजह से है। और शायद आप दोनों किड्स लगते हैं जब साथ में होते हैं। सो मे बी एक बड़ी स्पेशल एक वाइब है, एक स्वीटनेस, एक क्यूटनेस है आप दोनों के दरमियान, जो आपके पर्सन के अगर किसी फेलो को, उनके फ्रेंड्स को, फैमिली में बताएंगे तो वो बिल्कुल मानेंगे नहीं कि अच्छा ये इंसान ऐसे भी है। तो आई फील कि आपके साथ वो कनेक्शन डिफरेंट है। सो ये इंसान बहुत डीपली आपके साथ कनेक्टेड हैं, दे एब्सोल्युटली लव यू, लेकिन वो बताते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और इस दफ़ा वो फ्लेक्सिबल होंगे, इस दफ़ा आपके पर्सन की तरफ से कोशिशें होंगी। पहले आप करते आए हैं एफर्ट्स, लेकिन इस दफ़ा ये इंसान कोशिश करेंगे, इमोशनली भी ओपन अप होंगे विद दिस यिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, चाहे वो मेल हो या फीमेल। क्योंकि हमने देखा कि वो बहुत फीमेल भी हों तो बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में थी, अब फेमिनिन एनर्जी में आने वाले हैं, इमोशंस में आने वाले हैं, और आपसे कनेक्ट करने का उनका बहुत दिल कर रहा है। सो अब हम कुछ मैसेजेस देखते हैं उनकी तरफ से, चैनल्ड मैसेजेस। फिर इसके बाद हम येस एंड नो पर आएंगे और कुछ रैंडम मैसेजेस, 5 रैंडम मैसेजेस ले लेंगे और फिर हम रीडिंग को एंड कर देंगे। ओके, सो सबसे पहले है आई एम हैप्पी फॉर योर न्यू लाइफ। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने मूव ऑन कर लिया है, या आप शो ऐसे करवा रहे हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हैं। सो हमारे पास ये जो किंग ऑफ कप्स आया था, ये इसलिए भी आया था बिकॉज़ ये इंसान जेन्युइनली आपके लिए हमेशा खुश रहते हैं। अगर आप वाकई मूव ऑन करना चाहेंगे तो वो खुश रहेंगे। आई कैन फील योर एनर्जी, बट उन्हें आपकी एनर्जी फील होती है, उनको फील होता है आप उनके पास हैं। लिसनिंग टू आवर फेवरेट सॉन्ग्स, आप लोग सॉन्ग्स के थ्रू कनेक्टेड हैं। आई डोंट ट्रस्ट पीपल ईजिली, सो यू सी वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं ईजिली, और किसी को अपने करीब भी नहीं आने देते हैं। सो आप उनके लिए हमेशा स्पेशल रहे हैं और सबसे करीब आप रहे हैं उनके। आई सॉ यू ऑनलाइन, सो मे बी आपको व्हाट्सएप पर ऑनलाइन देखा है उन्होंने। आई नीड स्पेस, मे बी उनको थोड़ी स्पेस चाहिए विद दिस टाइम फॉर एन ऐप। अभी फ़िलहाल वो अपने शेल में हैं, अभी आपको मिस करना शुरू होंगे और फिर वो इस एनर्जी तक आ रहे हैं। मे बी कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है, यू ब्रॉट मी टू लाइट। सो आप उनकी लाइफ में लाइट लेकर आए हैं, होप लेकर आए हैं। यू हैव नो आइडिया हाउ आई मिस यू, हाउ मच आई मिस यू। आपको बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं है वो कितना आपको मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं आपको। आई एम ट्राइंग टू लिसन टू माई हार्ट, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने दिल की सुनने की। जैसे हमने देखा कि वो अपने हेड स्पेस में है इस वक्त, कोशिश बहुत कर रहे हैं कि अपने दिल की सुने, अपने दिल को फॉलो करें। और कभी कभार कुछ लोग होते हैं उनको थोड़ा देर से चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है ये वाला प्रोसेस। इसमें आपको पेशेंट रहना होगा, इसीलिए हमारे पास यहाँ कार्ड आया था टेम्परेंस का। सो थोड़ा आप पेशेंट रहें, थोड़ा सा टाइम दें और फिर देखिएगा मैजिक। पेशेंस का मैजिक ही और है। सो अब नेक्स्ट, आई नीड यू बाय माई साइड। सो दे रियली नीड यू, कि आप उनके साथ हो, आपकी सपोर्ट की उनको बहुत ज़रूरत है। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, सो शायद वो भी आपको अननोइंगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई एम मिसिंग योर टच, वाओ, आपका टच मिस कर रहे हैं। दे रियली वॉन्ट टू
टच यू, रीडिंग योर मैसेजेस अगेन एंड अगेन. सो अगर ये गुस्से वाले मैसेजेस थे, प्यार वाले मैसेजेस थे, वो आपके मैसेजेस को बार बार पढ़ रहे हैं, आपकी पुरानी कन्वर्सेशंस को खोल खोल कर पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं आपको वो मैसेजेस पढ़ पढ़ के. और हो सकता है ये चीज़ें आप भी कर रहे हो, और इसका रीज़न ये है कि हो सकता है आप इस वक्त मिरर कर रहे हो एक दूसरे को. आई एम सो हेल्पलेस. सो बिना आपके उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है ज़िंदगी में. मिजरेबल फील करते हैं, स्टक इन अ कार्मिक सिचुएशन. सो दे रियली फील कि ये उनका कार्मा है, ये उनकी गलतियों की सज़ा है कि इस वक्त आप उनके साथ नहीं हैं, वो जिस दर्द में हैं, ये उनकी सज़ा है, ये उनका कार्मा है, उनकी मिस्टेक का नतीजा है कि आप उनके साथ नहीं हैं मे बी. और ये भी हो सकता है कि वो किसी और कार्मिक सिचुएशन में स्टक हैं जिसकी वजह से वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, ये भी हो सकता है. आई डोंट केयर अबाउट माई पास्ट एनी मोर. उनको अपने पास्ट की कोई परवाह नहीं है, अब सिर्फ आप ही आप हैं उनके जहन में, उनके दिल में. अगर दर्द है वो भी आपकी वजह से है, खुशी है वो भी आपकी वजह से है. सो पास्ट नहीं है यहाँ. एक्सक्यूज़ मी. आई नीड टू फील सिक्योर. सो मे बी कोई इनसिक्योरिटी है उन्हें. एक तो आपको खोने की इनसिक्योरिटी तो है विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स. सो दे रियली नीड टू फील सिक्योर. आई ट्राई टू स्माइल इवन इफ़ आई एम हर्टिंग इनसाइड. सो वो कोशिश करते हैं कि वो स्माइल रखें चेहरे पर, खुश रहने की कोशिश करते हैं, बट बड़ा इरिटेटेड फील करते हैं, हर्ट है अंदर ही अंदर. आई होप इट्स नॉट टू लेट. सो दे रियली होप कि देर नहीं हुई है, उन्होंने बहुत देर नहीं कर दी आने में. दे रियली होप. कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है, अगर आपके ब्रेकअप को, अगर ये कोई आपके एक्स हैं जिनसे आप अभी भी मोहब्बत करते हैं और आपके ब्रेकअप को 4-5 साल हो गए हैं, तो वो अब ये सोच रहे हैं कि मे बी इट्स टू लेट, अब वो वापस नहीं आएंगे बिकॉज इट्स ऑलरेडी टू लेट, अब हमें मूव ऑन कर लेना चाहिए. सो जिन लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, थोड़े से दिन हुए हैं, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है. बट अगर आपको लगता है ये मैसेजेस आपके लिए हैं तो आप ही के लिए हैं. ऑलवेज यूज़ योर इंटुइशन. सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन को शुरू करने लगे हैं. आपने अपना क्वेश्चन रख लिया है अपने जहन में. ओके, लेट्स स्टार्ट. और साथ हम कुछ रैंडम मैसेजेस लेंगे आपकी सिचुएशन के ऊपर. लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं. ओनली 5 मैसेजेस स्पिरिट, ओनली 5. ओके, हमारे पास आ गया देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू. आई नो ये आप में से कुछ लोगों को पसंद नहीं आया होगा मैसेज. लुक फॉर अ साइन. ये इंसान आपको कोई साइन देंगे अगले चंद घंटों में. हील फैमिली इश्यूज़. सो आपके में भी कोई फैमिली इश्यूज़ हैं, उनको आप हील करें. हो सकता है आपके पर्सन कुछ फैमिली इश्यूज़ को हील करें. हो सकता है आप लोगों की सिचुएशन में इतना ज़्यादा फैमिली ड्रामा है कि स्पिरिट का ये कहना है कि आप ये फैमिली ड्रामा डिज़र्व नहीं करते हैं. सो आपके लिए इससे कुछ बहुत बेहतर है. आप इस तरह के फैमिली सिस्टम में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे यहाँ पर जितना ज़्यादा ड्रामा है. सो आपके पर्सन की ओ माय गॉड, ये कार्ड मैंने अभी निकाला भी नहीं था तो मैंने फैमिली ड्रामा पिकअप की थी एनर्जी. ओ माय गॉड, यस, बहुत फैमिली ड्रामा है. एंड आपके पर्सन की सारी उम्र इस फैमिली ड्रामा को हील करने में निकल जाएगी. क्या करेंगे आप? कभी बहनों के मसाइल, कभी माँ के मसाइल, कभी बाप के मसाइल, कभी कोई मसला, कभी कोई. आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है उनको लुक आफ्टर करना. आई एम जस्ट सेइंग कि वो बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे. वो परेशान हो जाएंगे कि वो आपको देखें, घर वालों को देखें, क्या करें. सो ये कुछ लोगों के लिए है, ये सबके लिए मैसेज नहीं है ऑब्वियसली. सो आपका आंसर आया है येस, इट्स अ येस. सो एक कार्ड हम और ले लेते हैं, या 2 कार्ड्स, जितने स्पिरिट हमें दे दे. ओके, एक कार्ड आ गया, एक ही हम ले लेते हैं. सो हमारे पास आ गया है ट्रू लव. योर पर्सन ट्रूली लव्स यू. सो इसमें कोई शक नहीं है कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं. ये इंसान आपसे प्यार करते हैं बहुत, बट फैमिली ड्रामा बहुत ज़्यादा है. एंड यहाँ पर आपके लिए फिर भी कुछ बेहतर है हमेशा, बिकॉज़ आपके लिए तो हमेशा कुछ बेहतर होगा, ये याद रखिएगा. कभी अपनी सेल्फ वर्थ पर डाउट ना कीजिएगा. कभी डाउट ना कीजिएगा कि आप कोई कम है किसी से, आपको कुछ कम मिलेगा, ये मत सोचिएगा. सो कभी ये वाला डर ना रखिएगा. हमेशा याद रखें कि यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट एनीवन कैन हैव. सो ये आप लोगों की रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है. सो जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं,
न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।